हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम वापस से आ गए हैं न्यू लेक्चर लेके। और वो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में। और उसमें आज हम जानेंगे कि कैसे सिराजुद्दौला, जिसके खिलाफ लगातार अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे थे, उनसे पार पा पाता है और किस प्रकार अंग्रेज जो है इसको गद्दी से हटाने के लिए तुले हुए थे। तो आज हम इनकी फाइट कराने वाले हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। देखिए कैसे फाइट होती है और कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं और कैसे इनके बीच में बाद में संधि होती है और कैसे सिराजुद्दौला बाद में झुक जाता है अंग्रेजों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पीछे के बारे में जाए तो आपको मालूम होना चाहिए अलीवर्दी खां जो होता है, अलीवर्दी खां के बाद कौन आ जाता है? सिराजुद्दौला आता है। मैंने तुमको बताया था अलीवर्दी खां जो है उसके कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 3 पुत्रियां थी। तो बाद में क्या करता है, वो छोटी पुत्री का जो लड़का होता है उसको उठा के गद्दी पर बैठा देता है सिराजुद्दौला को। उससे क्या होता है, उसके जो पूर्व दो जो बेटियां थी वो क्या हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जो वजीर होता है मीर जाफर, वो भी नाराज हो जाता है और अंग्रेज तो पहले से नाराज थे ही। तो ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और उसको गद्दी से हटाने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हम इसको आज जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज जो हैं वो कलकत्ता की किलेबंदी को शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट डाउन कीजिए यहां से ना, चलिए। तो देखिए कलकत्ता की किलेबंदी, ठीक है, इसकी कलकत्ता की किलेबंदी। कलकत्ता की जो किलेबंदी होती है उसके बारे में पहले सुन लीजिए। अंग्रेज जो थे वो लगातार क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। इधर जो पुर्तगाली हैं वो भी चाह रहे थे कि हम लोग किलेबंदी कर लें ताकि अपनी सुरक्षा को क्या किया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके। लेकिन यहां पर मीर जाफर जो है वो सहयोग कर रहा था किनका, अंग्रेजों का। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने आदेश निकाल दिया कि भैया ना तो पुर्तगाली किलेबंदी करेंगे ना अंग्रेज किलेबंदी करेंगे। कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं करेगा। तुम लोगों को व्यापार करना है, व्यापार कीजिए। अब उसके आदेश को जो पुर्तगाली थे वो तो मान लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उसके आदेश की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो दिल्ली से आदेश लेके आए हैं तो हम तुम्हारे आदेश को नहीं मानेंगे। तो जब वो अपनी किलेबंदी नहीं बंद करते तो वो क्या कर रहे थे, नींव खोद रहे थे। आपको मालूम है किलेबंदी के लिए सबसे पहले क्या खोदी जाती है, नींव खोदी जाती है। तो वो क्या कर रहे थे, कोलकाता शहर के चारों तरफ क्या कर रहे थे, नींव खोद रहे थे। अब जब इस नींव की खुदाई चल रही थी तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने कुछ अधिकारी भेज दिए कि जाओ उनको समझा के आओ तुम लोग, क्या वो लोग ये काम क्या कर दें, बंद कर दें। जब इसके अधिकारी कहाँ गए, अंग्रेजों के पास जाते हैं और अंग्रेजों से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम क्या करो, ये बंद कर दो खोदना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रेस्पॉन्स दिया कि हम लोग क्या है, बंद नहीं करेंगे। तो फिर वापस समझाया मुगल अधिकारियों ने कि भैया इसको गड्ढे को दोबारा भर दो, जो खोदा है तुमने इसको बंद कर दो। नवाब ने क्या दिया है, आदेश दिया है। तो अंग्रेजों ने कहा, एक अधिकारी ने क्या कहा कि हम इस गड्ढे को भर देंगे लेकिन मिट्टी से नहीं भरेंगे, किससे भरेंगे, मुसलमानों के सरों से गड्ढों को भर देंगे, ठीक है। ये बात बोली किसने, इसने बोली, अंग्रेज अधिकारी ने बोली, ठीक है। अब जब ये बात किसके पास पहुंची, जब ये बात सिराजुद्दौला के पास पहुंची कि अंग्रेजों ने ये कह दिया है कि भैया हम इसको बंद नहीं करेंगे और ये जो है गड्ढे अब मिट्टी से नहीं भरेंगे, मुसलमानों के सरों से भरेंगे, तो उसको ये बात क्या लगी, बहुत बुरी लगती है, ठीक है। क्या लगती है, बहुत बुरी लगती है। और वो क्या करता है, फिर विचार करता है दोबारा इन लोगों को सबक सिखाने का। वो मन बनाता है इन लोगों को सबक सिखाने का, लेकिन उसके बाद भी फिर वो वापस से अपने अधिकारियों को भेजता है उन लोगों को समझाने के लिए, किलेबंदी जो कर रहे थे उनको नहीं, जो लोग कर वसूलते थे, जो आसपास के क्षेत्रों में कर वसूल रहे थे, उनको समझाने भेजा, देखो भाई ये हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर तुम लोग कर नहीं वसूलोगे, यहाँ जो कर वसूलने का काम है वो हमारा है, हम अपना काम खुद देख लेंगे। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मानते।
और बोल देते हैं कि हमें तो दिल्ली से आदेश मिला है, बंगाल की नवाबी हमारे पास है और हम यहाँ पर राजनीतिक रूप से क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक, अब फिर भी क्या है, दोबारा जाके ये बात सुल्तान को पता चली, तो सुल्तान क्या हुआ, इस बात से काफी निराश हुआ। जब वो निराश हुआ तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबक सिखाने का उनको निश्चय करता है। अगर वो उस समय ही कर लेता, अगर वो ये काम जब राजा बना था तभी इनमें 2-4 जूते मारता तो ये लोग सुधर जाते, लेकिन इसने काम पहले नहीं किया। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए कलकत्ता की किलेबंदी। ठीक है, अब हमने बोल तो दिया, लिखना तुम लोगों को है। देखिए कलकत्ता की किलेबंदी में तुमको लिखना है कि अंग्रेज और पुर्तगालियों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों में क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी आरंभ कर दी। क्या कर दी, किलेबंदी आरंभ कर दी। ठीक है, अब जब आरंभ कर दी तो सुजादुद्दौला जो थे उन्होंने आदेश दिया। क्या दिया, सुजादुद्दौला ने क्या दिया, आदेश दिया। क्या आदेश दिया, नवाब ने आदेश दिया कि कोई भी, ठीक है, क्या आदेश दिया कि कोई भी किलेबंदी नहीं करेगा। ठीक है, यह आदेश दिया जाता है कि कोई भी किलेबंदी नहीं करेगा। ठीक, उसका आदेश आ गया, कोई बात नहीं। पुर्तगालियों ने तो आदेश को मान लिया, पुर्तगालियों ने तो आदेश को मान लिया, लेकिन पुर्तगालियों ने आदेश को क्या किया, मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने बोल दिया कि भैया हम तुम्हारे आदेश को नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, आदेश को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी नवाब यानी कि सिराजुद्दौला, नवाब ने समझाने का प्रयास किया। क्या किया, प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए नवाब ने कार्यवाही करने का मन बनाया। किसका मन बनाया, कि कार्यवाही की जाएगी। किनके ऊपर की जाएगी, अंग्रेजों के ऊपर की जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए देखिए अब आगे क्या होता है। कलकत्ता की किलेबंदी की जो बात है वो तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या होता है। अब होगी सैनिक कार्रवाई। क्या होगी, सैनिक कार्रवाई होगी। ठीक है, अब जो सिराजुद्दौला होता है वो क्या करेगा, सैनिक कार्रवाई करेगा। देखिए क्या करेगा, सैनिक कार्रवाई करेगा। किसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई होगी, सैनिक कार्रवाई। ठीक है,
सैनिक कार्रवाई होगी। अब देखिए, जब अंग्रेजों ने आदेश मानने से मना कर दिया तो फिर सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन किया और 4 जून 1776 को, कब 4 जून 1776 को सैनिक कार्रवाई की गई। किस पर की गई? 4 जून 1776 को कासिम बाजार पर क्यों की गई? क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की क्या थी? फैक्ट्री थी। ठीक है, कासिम बाजार की फैक्ट्री पर, कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण किया गया। कासिम बाजार की फैक्ट्री पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो वहां जो अंग्रेज थे वो डर की वजह से क्या हुए? सब भाग जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सब जो थे वो वहां से भाग जाते हैं। कौन था उस समय यहां पर? अंग्रेज अधिकारी बार्डसन। ठीक है, कौन था? अंग्रेज अधिकारी बार्डसन जो होता है वो फैक्ट्री पे होता है। जैसे ही आक्रमण होता है, कुछ ही लोग थे, उन्होंने देखा इतनी बड़ी विशाल सेना आई है, उनको उम्मीद नहीं थी कि सिराजुद्दौला हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तो वो क्या हुए? कुछ ही घंटों में वहां से भाग गए। देखिए, अंग्रेज लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, ये लोग डराते थे कि देखो हमारे पास बंदूकें हैं, हमारे पास जहाज है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन इन पर अगर जब भी अचानक आक्रमण हुआ है तो ये लोग भागने में माहिर रहते थे। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं? भाग जाते हैं और मुगल सेना इनको भागने भी देती है। अगर इनको वहीं पे पकड़ के इन लोगों को फांसी दे दी जाती तो ये लोग क्या करते? अगली बार उतनी जरूरत नहीं करते सब कुछ करने की। ठीक है, क्योंकि बिना डर के भय नहीं होता। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। यहां पर कौन था? यहां पर बार्डसन होता है। बार्डसन भागकर कहां पहुंच जाता है? अपने जो मेन ब्रांच था कोलकाता भाग जाता है और अपने अधिकारियों को बताता है भाई ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन इस बार सिराजुद्दौला जो था वो भी नहीं रुका और अगले ही दिन यानी कि 5 जून को किस पर आक्रमण कर दिया? कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यहां पे लिखना है 5 जून को कोलकाता पर, 5 जून को कोलकाता पर आक्रमण कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है, अगले ही दिन यानी कि 5 जून को किस पर आक्रमण कर दिया गया? कोलकाता के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। देखिए, जब कोलकाता के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो मैंने तुमको बताया था विलियम फोर्ट जो किला है उसके अंतर्गत क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। कौन अंग्रेज अधिकारी थे? तो वहां पे था अंग्रेज अधिकारी ड्रैक और उसके अलावा वहां पर 500 लोग और थे। कितने लोग? 500 लोग और थे। अब जाके कासिम को सिराजुद्दौला और उसकी सेना क्या करती है? उसको चारों तरफ से घेर लेती है। अब घेर लिया, उन्होंने देखा कि भाई 500 लोग और कहां पे 40-50 हजार लोग, कोई मतलब ही नहीं है। तो जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, ड्रैक होता है, ये लोग क्या करते हैं? अपने बीवी बच्चों को लेकर रात को भाग जाते हैं। ठीक है, हुगली नदी से होते हुए सीधे फरार हो जाते हैं। अब जो बाकी का काम जो था वो लोग भागते समय किसको सौंप के गए थे? तो वो भागते समय किसको सौंप के गए थे? किसको सौंप के जाते हैं? तो जो हार्वेल होता है इसको सौंप के जाते हैं। जिम्मेदारी किसकी? विलियम फोर्ट की। अब ये जब सुबह खड़ा हुआ है, इसने देखा सेना कितनी है, 40,000 है और मुझे छोड़ गए और जो भी थे वो भी भाग गए, तो ये भी क्या करता है? 1-2 दिन के बाद क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है, बोलता है हुजूर गलती हो गई, माफ कर दो, सपने में भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन 1 नंबर का झूठा था, 1 नंबर का मक्कार था। तुम्हें पता चल जाएगा आगे कैसे। इस हार्वेल ने क्या किया? क्षमा याचना मांग ली और सिराजुद्दौला ने क्या किया? इनके जो कुछ लोग थे उनको बंदी बना लिया और इसको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए जो आक्रमणकारी होते थे वो जब आक्रमण करते थे तो जो भी मिलता उसको मार दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी गलतियां इन लोगों के द्वारा की गई कि क्षमा याचना करने पर उनको माफ कर दिया गया। नहीं करना चाहिए था, जो मिला निपटा दो उसको, ठीक है, ताकि जो लोग भागे हैं वो भी वापस लौट के ना आए। उनको ये मैसेज पहुंचेगा कि भैया जो जो बचे थे उनको निपटा दिया गया है, तो वो जो भागने वाले लोग थे वो भी वापस लौट के नहीं आते। अब होता क्या है, कोलकाता पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, ठीक है। देखिए अब आक्रमण कर दिया गया, दुर्ग में मौजूद 500 अंग्रेज सैनिक और कुछ अधिकारी, ठीक है, आक्रमण को देखकर घबरा जाते हैं। कुछ अधिकारी का मतलब एक्चुअल में डायरेक्टली था, कुछ अधिकारी आक्रमण को देखकर क्या करते हैं, आक्रमण को देखकर घबरा जाते हैं और कुछ रात में भाग जाते हैं, ठीक है, कुछ रात में भाग जाते हैं। अब जो ड्रैग था, ड्रैग ने क्या किया, रात को अपने बीवी बच्चे लिए और किले से क्या कर जाता है, ये भाग जाता है, ठीक है, भाग जाते हैं और किले की जिम्मेदारी हॉर्नबिल को सौंप दी गई, जिसने भी 1-2 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण हो गया, इधर सिराजदौला का अधिकार हो गया, किस पर, कोलकाता पर अधिकार हो गया, कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों के अंदर क्या मच गया, हड़कंप मच गया, क्योंकि इतनी बड़ी पराजय अंग्रेजों की आने के बाद हुई, तो वो लोग कहाँ पहुंच गए, भाग भूग के मद्रास पहुंच जाते हैं। मद्रास पहुंचने के बाद मद्रास काउंसिल की बैठक होती है, वहां चर्चा होती है क्या क्या हुआ था, देखिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना है, वो भी क्या होती है, घटित होती है। क्या घटित होती है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और वो जो घटना है वो बोलते हैं कालकोठरी की घटना। कौन सी घटना, कालकोठरी की घटना, ठीक है। अब आप लोगों ने सुन रखा होगा कालकोठरी, बचपन में बोलते थे कालकोठरी को बंद कर देंगे। कालकोठरी की घटना, ठीक है, कब हुई, 20 जून 1756 को क्या होती है, घटित होती है। सुन लीजिए क्या कहानी होती है। ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत होती है, और जो हॉर्नबिल कौन था, और जो हॉर्नबिल था, कौन था, हॉर्नबिल, ठीक है, कौन था, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल के द्वारा ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत बनाई जाती है। ये क्या करता है, ये कहता है कि उस समय जो बंदी पकड़े गए थे, कितने पकड़े जाते हैं, 146, कितने पकड़े गए, 146 पकड़े गए। उनमें से सबको क्या किया, एक कोठरी के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। और वो जो कोठरी होती है वो 18 फीट लंबी थी, कितनी, 18 फीट लंबी थी, और 15 फीट क्या थी, चौड़ी थी, ठीक है। एक कोई कोठरी थी, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है
इसकी जो लंबाई है वो ऐसे है, 18 फीट लंबी है और 15 फीट क्या है, चौड़ी है। इसके अंतर्गत जो अंग्रेज सैनिक बंदी बनाए जाते हैं 146, उनको क्या किया, बंद कर दिया, घुसेड़ दिया जबरदस्ती, उसमें आए नहीं तो भी पकड़ पकड़ के ठूस दिया उनको और बंद कर दिया रात में दरवाजे को। लेकिन जब अगले ही दिन उसको खोला गया दरवाजे को, तो 140 में से 123 थे, उनका क्या हो गया, रात में टिकट कट गया, वो लोग मर गए। ठीक है, अब देखिए इतने लोग क्या हुए, रात में ही मर जाते हैं, बचे कितने, 23 लोग ही तो बचे। ठीक है, तो 23 लोग जीवित बचते हैं, 123 मर जाते हैं 140 में से। तो ये जो घटना है वो इतिहास में क्या कहलाती है, काल कोठरी की घटना कहलाती है। ठीक है, याद आया, तो ये तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। लेकिन इसी घटना को क्या बताते हैं, झूठी बताते हैं कि ये जो हार्वेल था ये झूठा था। इसने क्या किया, अपने सैनिकों को उत्तेजित करने के लिए और सिजादुद्दौला को बदनाम करने के लिए ये झूठा पत्र जो है वो लिखता है अपने अधिकारियों को। ठीक है, और ताकि क्या हो, उत्तेजना हो, लोग ज्यादा भड़के इस बात को सुन के, तो ये सब कुछ करता है हार्वेल। अब कहेंगे साहब कैसे पता ये घटना झूठी थी कि सच्ची थी? ऐसे पता चलता है कि बाद में जब संधि होती है अंग्रेजों और के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में, तो उस समय इस चीज का उल्लेख नहीं किया जाता। अंग्रेज अपना मुआवजा मांगते हैं, कासिम बाजार पर जो आक्रमण हुआ था उनकी फैक्ट्री पर, उसका मुआवजा मांगते हैं, और कोलकाता के अंदर जो नुकसान हुआ था उनकी किलेबंदी को, उसका मुआवजा मांगते हैं। लेकिन जो लोग मरे उनका मुआवजा वो नहीं मांगते, क्योंकि वास्तव में ये लोग मरे ही नहीं थे। तो ये जो घटना है काल कोठरी वाली घटना, जो कि 20 जून 1776 को होना घटित बताते हैं, ये हार्वेल के विचार थे। ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना है, इस घटना को याद रखना है ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो बता दें। ठीक, चलिए अब इसकी थ्योरी तुम लिख लीजिए। तो काल कोठरी की घटना 20 जून 1776 को घटित होती है। उल्लेख किसके द्वारा किया गया, उल्लेख हार्वेल के द्वारा किया जाता है। क्या कहा जाता है इसमें कि 140 में से 123 लोग, 140 में से 123 लोग क्या हुए, काल कोठरी में रात में ही दम घुटने से मर गए। ठीक है, क्या हो गया, दम घुटने से मर गए। अगर काल कोठरी की लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, तो 18 फीट लंबी थी और 15 फीट क्या थी, वो चौड़ी थी। अब देखिए एक इतिहासकार ने कहा है कि भैया 18 फीट लंबी 15 फीट चौड़ी कोई कोठरी है, उसमें 140 आदमी आ ही नहीं सकते। ठीक है, ये बात कही है कि बड़े बड़े कमरे बना देते हैं, उनमें 140 आदमी नहीं आता, इसने एक कोठरी में 140 आदमी कैसे घुसा दिए? तो ऐसे नहीं करके ये कहानी कैसी है, झूठी प्रतीत होती है। ठीक, तो ये जो स्टोरी है वो किस नाम से जानी जाती है, काल कोठरी के नाम से जानी जाती है। आपको ये कहानी याद रखनी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। जब ये बात पहुंचती है अंग्रेज अधिकारियों के पास, तो स्वाभाविक है क्या होंगे, उत्तेजित होंगे। ठीक है, और वो लोग क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और दोबारा से प्लानिंग बनाते हैं कोलकाता पर आक्रमण करने की और सिराजुद्दौला को सबक सिखाने की। ठीक है, पहले सिराजुद्दौला सबक सिखाना चाहता था अंग्रेजों को, अब अंग्रेज सबक सिखाना चाहते थे। देखिए क्या होता है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, अलीगढ़। अलीगढ़ का मतलब की संधि। तो अलीगढ़ की संधि की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए कि कहानी क्या है, क्योंकि कहानी समझ में आ गई तो फिर ना लिखने की जरूरत है ना याद करने की जरूरत है। अलीगढ़ की संधि के पीछे कहानी जो है, यानी कि वो लोग भागकर वाटसन कहाँ चले जाते हैं, भागकर कहाँ चले गए, मद्रास चले गए, ट्रैक चला गया, और मद्रास में जाके क्या होता है, मद्रास काउंसिल की क्या होती है, बैठक होती है। ठीक है,
बैठक होती है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बात करते हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, और क्या निर्णय निकाला जाता है कि कोलकाता पर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा और सिराजुद्दौला को सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, अब जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? तो जिम्मेदारी सौंपी जाती है क्लाइव को। किसको सौंपी जाती है? क्लाइव को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और क्लाइव का सहयोग कौन करेगा? तो वो जो भाग के आया था पहले बार्टसन, ठीक है, कौन करेगा? बार्टसन करेगा। अब बार्टसन कौन था? सेन वॉटसन था क्रिकेट खेलने वाला? नहीं, बार्टसन जो था वो इनका क्या था? जल की सेना जो होती है उसका अध्यक्ष था, सेनापति लिखो, ठीक है, जल सेनापति, अच्छा लगता है ये। तो कौन था? बार्टसन, जल सेनापति जो था वो था। चलिए कोई बात नहीं, मद्रास काउंसिल की बैठक हो जाती है, प्लान बना लिया जाता है कि कोलकाता पर आक्रमण किया जाएगा, जिम्मेदारी क्लाइव को सौंप दी जाती है, इधर बार्टसन को उसका सहयोग करने के लिए भेजा जाता है। अब देखिए जो हमारे सिराजुद्दौला साहब होते हैं वो आराम से मस्ती मार रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि अंग्रेज वापस नहीं आएंगे, उन्हें तो लगा था कि वो तो भाग गए। ठीक है, अगर वो वहां पर शक्ति बरतता, वहां पर जो लोग उसके बैठे हुए थे उनको मार पीट के भगाता और जो लोग उसके दरबार में बैठे हुए थे उनको मार पीट के भगाता, तो निश्चित ही बंगाल अंग्रेजों से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। लेकिन वो क्या हो गया? बेफिक्र हो गया। उसने ना ही तो समुद्र जो है मार्ग उसकी रखवाली रखवाई, क्योंकि अंग्रेज आते कहाँ से? समुद्र से आते थे, समुद्री मार्ग से आते, वो सड़क से तो कभी आते ही नहीं थे, तो वो कहाँ से आते थे? समुद्र से आते थे। इसने क्या किया? ये बेफिक्र हो गया। इसको उम्मीद तो थी कि वो आएंगे, लेकिन इतना जल्दी आ जाएंगे उसकी उम्मीद नहीं थी। अब देखिए होता क्या है, मद्रास काउंसिल की बैठक हुई। यहां तुमको लिखना है कि सिराजुद्दौला को यह विश्वास नहीं था कि अंग्रेज इतना जल्दी आक्रमण कर देंगे। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया? दिसंबर, कौन सा दिसंबर? 1756 का दिसंबर 1756 में सेना को लेकर, किसको लेके? सेना को लेकर कोलकाता पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता पहुंच गए, लेकिन सिराजुद्दौला को मालूम नहीं था कि भैया अंग्रेज आ गए कोलकाता में। ठीक, देखिए फिर क्या होता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो कोलकाता पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनके जो कुछ लोग दरबार के थे उनको भर भर के मुट्ठी पैसा देते हैं कि लोग कितना पैसा चाहिए, हमसे मिल जाओ। अब उनके नाम क्या है? नाम बताता हूं। सबसे पहले नाम आता है राजा मणिकचंद्र का। ठीक है, राजा मणिकचंद्र जो थे इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया था किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, इन्होंने रिश्वत ली कि मैं जो हूं तुम्हारी तरफ हूं, जो भेद चाहिए, जो मदद चाहिए मैं करूंगा, मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, तो राजा मणिकचंद्र रिश्वत लेकर मिल जाता है किससे? अंग्रेजों से। चलिए कोई बात नहीं, एक दो हरामी तो निकल आता है। उसके बाद जो आया, कौन आया? अगला जो शामिल होता है वो होता है, इसका नाम भी अमीर चंद्र। कौन शामिल होता है? तो अमीर चंद भी क्या करता है? रिश्वत ले लेता है और मिल जाता है किससे जाकर? अंग्रेजों से जाकर। ये भी इनके दरबार का एक प्रभावशाली व्यापारी होता है। ठीक है, कौन था ये? व्यापारी था, व्यापारी के पास पैसा होता है। ठीक है, तो राजा मणिकचंद मिल गया, इधर अमीर चंद जो व्यापारी होता है ये भी मिल जाता है। और एक और आदमी था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, और उसका नाम है जगत सेठ। क्या नाम है? जगत सेठ। ठीक है, जगत सेठ नाम का व्यापारी था। इसने भी क्या ली? रिश्वत ली। बोले साहब पैसा दो, हम अपने घर को बेच देंगे, अपने राज्य को बेच देंगे, राजा को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, जिसे बिचवाना है बेच दो, तुम क्या दो? पैसा दो। तो जगत सेठ ने भी क्या ले ली? रिश्वत ले ली। और ये सब लोग मिलकर क्या हुए?
जाके अंग्रेजों से मिल गए। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों से किससे संपर्क किया? मीर जाफर से संपर्क किया। मीर जाफर को भी क्या किया? अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, मीर जाफर को भी इन्होंने अपनी ओर मिला लिया। अब मीर जाफर तो पहले से ही तैयार था मिलने के लिए। मीर जाफर जाके मिल जाता है अंग्रेजों के साथ, और जब ये सारे लोग मिल जाते हैं अंग्रेजों के साथ तो अंग्रेज क्या करते हैं? फिर चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, क्या होता है? 2 जनवरी, कब? 2 जनवरी 1757 को, कब की घटना बता रहा हूं मैं? 2 जनवरी 1757 की घटना बता रहा हूं। तो 2 जनवरी 1757 को क्लाइव जो होता है वो सिराजुद्दौला की सेना पर आक्रमण कर देता है। सिराजुद्दौला को पता चला कि हमें युद्ध करने भी जाना है साहब, तो 40,000 की सेना लेके निकला घर से, तो लेकिन उसके लोग थे वो उसी के साथ नहीं थे। उन्होंने पहले ही सूचना दे दी कि यहाँ से सिराजुद्दौला सेना लेके चल पड़ा है। क्लाइव ने कहा चिंता ना करो, हम रास्ते में दबोच लेंगे इसको। तो रास्ते में जब इसकी सेना जा रही थी तो रास्ते में क्या किया? इसकी सेना पर आक्रमण कर दिया गया, और युद्ध होने से पहले ही क्या पहुंचा दी गई? क्षति पहुंचा दी गई। ठीक है, तो 2 जनवरी 1757 को नवाब की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, डेट याद रखिए, 2 जनवरी 1757। अब देखिए सिराजुद्दौला होता है वो इस आक्रमण से क्या होता है? घबरा जाता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। उसको मालूम हो गया कि मेरे जो दरबार के लोग थे वो जाके मिल गए किससे? अंग्रेजों से। अब मुझे यही नहीं पता कि कौन कौन बिक गए। अब जो लोगों ने पैसा ले रखा था, राजा हरिश्चंद्र, अमीर चंद्र, जगत सिंह, ये कहने लगे किससे? सिराजुद्दौला से कि भैया ऐसा कर, समझौता कर ले, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, उसको क्या करने लगे? उसके मनोबल को गिराने लगे। उसके जो आसपास के लोग थे वही कहने लगे समझौता कर लो, समझौता कर लो, युद्ध में कुछ नहीं रखा, हार जाओगे और जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति बना दी जाती है सिराजुद्दौला की, और अंत में सिराजुद्दौला को क्या करनी पड़ती है? संधि करनी पड़ती है। कौन सी संधि करनी पड़ती है? अलीगढ़ की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो 30 जनवरी कब की बात बता रहा हूं मैं? 30 जनवरी को क्या होता है? 30 जनवरी को क्या होता है? क्लाइव जो है 30 जनवरी को क्या होता है? क्लाइव जो है वो आक्रमण कर देता है किसके ऊपर? सिराजुद्दौला के ऊपर, और उस मनोदशा से घबरा कर। और दूसरी सूचना ये थी इसके पास कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी आक्रमण करने वाला है किस पर? बंगाल पर। तो इसने सोचा कि भैया इतने सारे आक्रमण होने वाले हैं, अपने लोग अपने साथ नहीं है, सेना भी साथ नहीं है, वजीर भी साथ नहीं है, सेठ भी साथ नहीं है, तो क्या मतलब अंग्रेजों से युद्ध करने का। और उसके बाद जो होता है कि 9 फरवरी 1757 को, अब 9 फरवरी 1757 को क्या होता है? संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? अलीगढ़ की संधि हो जाती है। डेट याद रखनी है, 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, चलिए संधि हो गई। संधि की क्या बातें थी महत्वपूर्ण, वो सारी बातें जो है वो कल समझेंगे संधि के बारे में, इस संधि का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, कोई भी समस्या हो वो बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।